Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine and your time will be going good. The topic for today's video is the last lesson of the afternoon by D.H. Lawrence of class 10th. सो ये जो पोइम है इसका जो टाइटल ही अगर हम देखेंगे तो है दैट इज़ द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, दैट मीन्स दोपहर के बाद जो आपकी आखिरी लेसन है। और जो ये पोइम है इट इज़ एक्चुअली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। जो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान पढ़ने पढ़ाने का एक रिश्ता होता है उस बारे में है, या उस चीज़ पे ये पोइम बेस्ड है। तो ये जो पोइम है इट इज़ रिटन बाय, सबसे पहले हम पोइट का बैकग्राउंड देखेंगे। फर्स्ट डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस, ये फुल नेम है इसका D.H. लॉरेंस का। बॉर्न ऑन 11 सितंबर 1885, तो 11 सितंबर 1885 को इसकी बर्थ हुई है। एंड डाइड ऑन 2 मार्च 1930, और 2 मार्च 1930 को इसकी डेथ हुई है। वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट था, इंग्लैंड का रहने वाला नॉवलिस्ट, नावल निगार, पोइट था, शायर, प्ले राइटर था, ड्रामेटिस्ट था, एसेइस्ट था, इंशाय निगार था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, अफसाना निगार था, एंड लिटरेरी क्रिटिक, और अदबी जो ये लिटरेरी क्रिटिक होते हैं, तनकीद निगार जिनको हम बोलते हैं, अदबी तनकीद निगार जो लिटरेचर पे अपनी व्यू देते हैं, तो वो भी था। ही वाज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। हिज कलेक्टिव वर्क्स रिप्रेजेंट ए रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चूँकि उस टाइम में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा हुए थे इन द सोसाइटी, तो उसकी जो वर्क्स हैं, उसकी जो बुक्स हैं, उसकी जो नॉवेल्स हैं, वो एक रिएक्शन है, अगेंस्ट है दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ये सन्नती इनकलाब आया था, एंड द मॉडर्न सिविलाइजेशन। और जो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन उस टाइम वजूद में आई थी, मॉडर्न ज़माना आ गया था, विच ही बिलीव्ड हैड डिह्यूमनाइज्ड मैनकाइंड। लॉरेंस इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था क्योंकि वो उसका मानना था, ही बिलीव दैट दीज थिंग्स, दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दिस मॉडर्निटी, दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन है डिह्यूमनाइज्ड मैनकाइंड। इसने इंसान को डिह्यूमनाइज किया है, उसको एक मशीन बनाया, इंसानियत से महरूम करना। जैसे कि इकबाल ने वो शार एक लिखा है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो वैसे ही इसने इंसान को मैकेनाइज किया था, एक तरह की मशीन बनाई थी ऑटो मेशन की तरह, और उसमें जो इंसानियत थी, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स थे, बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, बेसिक इंसानी जो खसलतें हैं, वो शायर समझता है कि वो चीज़ें इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंसान में ख़त्म हो गई थी। लॉरेंस कॉन्फ्रंट्स इश्यूज रिलेटिंग टू इमोशनल हेल्थ एंड विटैलिटी। लॉरेंस की जो वर्क्स है, जो इसकी बुक्स हैं या नॉवेल्स हैं, उसमें हमें जो इश्यूज़ नज़र आते हैं जिन पे उसने बात की है, दैट इज़ रिलेटेड टू इमोशनल हेल्थ। जो इंसान की एक जज्बाती एक उसका स्टेट ऑफ माइंड होता है, स्टेट ऑफ वो फीलिंग वो होता है, जज्बाती निज़ाम उस चीज़ पे है, उसकी जो हेल्थ है वो उस पे बेस्ड है। विटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी, इंसान में जो विटैलिटी होती है, जो एक एलिमेंटल कुछ चीज़ों की जो खसलतें इसमें होती हैं, स्पॉन्टेनिटी, जो इंसान स्पॉन्टेनियसली किसी चीज़ को रेस्पॉन्ड करता है। ह्यूमन सेक्सुअलिटी, इंसानी जो सेक्सुअलिटी है, जिनसियात जो है, एंड इंस्टिंक्ट, और जो बेसिक इंसान की खसलतें हैं। दैट मीन्स हिज वर्क्स आर बेस्ड ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो उसकी जो वर्क्स है वो इंसानी साइकोलॉजी, इंसानी मिजाज या इंसानी फितरत पे बेस्ड है। जो लॉरेंस है उसने इन्हीं चीज़ों पे अपनी जो बुक्स हैं, अपनी जो नॉवेल्स हैं, उनमें बात की है। दैट आर बेसिक ह्यूमन एलिमेंटल दीज फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट्स, जो इंसान में बेसिक खसलतें हैं, इमोशन हैं, या जो इसकी फीलिंग्स हैं। लॉरेंस ओपिनियन अर्नड हिम मनी एनिमीज़। उस टाइम में लॉरेंस ने जब अपनी बुक्स लिखी तो इसके काफ़ी सारे दुश्मन पैदा हो गए, सोसाइटी इसके ख़िलाफ़ हो गई, एंड ही एंड्योर्ड ऑफिशियल प्रोसिक्यूशन, और सरकारी तौर भी इसको ज़दकोब किया गया, इसको सज़ा दी गई, सेंसरशिप, उसकी जो वर्क्स है, उसकी जो बुक्स है, उन पर बैन लग गई, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज क्रिएटिव वर्क थ्रू आउट द सेकंड हाफ ऑफ हिज लाइफ। और इसकी जो वर्क्स हैं, उसने जो बुक्स लिखी हैं, उनको सोसाइटी में मिस रिप्रेजेंट किया गया, गलत तौर पर उनको बयान किया गया, प्रेजेंट किया गया। मच ऑफ विच ही स्पेंट इन ए वॉलंटरी एग्जाइल विच ही कॉल्ड सैवेज पिलग्रिमेज। खासकर जो इसका सेकंड हाफ ऑफ हिज लाइफ था, ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा था इसका, सेकंड हाफ ऑफ हिज लाइफ, तो वो वॉलंटरीली एग्जाइल हो गया, खुद साख्ता जलावतनी उसने इख्तियार कर ली, विच ही कॉल्ड, जिसको वो खुद ही कहता है सैवेज पिलग्रिमेज। सैवेज पिलग्रिमेज मतलब जस्ट लाइक वंडरिंग इन द विल्डरनेस। अगर आप वैराने में, अगर आप किसी बयां में घूम रहे हो, तो वैसे ही उसने इसको ये टर्म दी है। दो राइटर्स आए थे जिन पे सेंसरशिप लग गया। उर्दू में था सादत हसन मंटू इन पाकिस्तान,
तो उसको भी अपने टाइम पे सरकारी तौर पे उसको प्रोसिक्यूट किया गया और उसकी जो बुक्स हैं उन पे बैन लग गई। तो इंग्लिश में जो मशहूर राइटर हैं जिस पे बैन लग गई हैं, जिसको प्रोसिक्यूट किया गया है, दैट इज़ दिस D.H. लॉरेंस। तो इंग्लिश में लॉरेंस ऐसा राइटर है जिस पे बैन लग गई थी। और शैली था जिसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था ड्यू टू हिज बुक द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। उसने एक बुक लिखी थी उस वजह से। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ हिज पब्लिक रेपुटेशन वाज दैट ऑफ ए पोर्नोग्राफर हु हैड वेस्टेड हिज कंसिडरेबल टैलेंट्स। जब उसका आखिरी वक्त था तो उसकी जो रेपुटेशन थी वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ही वॉज दैट ऑफ अ पोर्नोग्राफर। पोर्नोग्राफर हम बोलते हैं फहाश अदीब को। ऐसा अदीब, ऐसा राइटर जो जिसकी राइटिंग इस फॉरन से या फहाशी से बिल्कुल भरी हुई हो। दैट मीन्स ही वॉज नॉट हैविंग ए गुड रेपुटेशन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, हु हैड वेस्टेड हिज कंसिडरेबल टैलेंट्स। और लोग समझते थे उसकी जो सलाहियत थी, उसमें जो भरपूर एक टैलेंट था, उसने अपने टैलेंट को बर्बाद कर लिया बाय राइटिंग दीज इरोटिक वर्क्स। जब उसने ये इरोटिक फहाशी पे बेस्ड ये किताबें लिखी। हाउएवर, लेकिन एम फॉरेस्टर in an obituary notice challenged this widely held view, describing him as the greatest imaginative novelist of our generation। लेकिन इंग्लिश में जो एक दूसरा नॉवलिस्ट है, मशहूर नॉवलिस्ट एम फॉरेस्टर, उसने इसके मरने के बाद इस चीज़ को चैलेंज किया और कहा दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन। कि ये जो लॉरेंस था ये उसके दौर का, उसके जनरेशन का एक सबसे ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव बासलाहियत टैलेंटेड नॉवलिस्ट था, जिसकी क्रिएटिव या इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग थी। Later, the influential Cambridge critic F.R. Lewis championed both his artistic integrity and his moral seriousness। इसके बाद एक कैम्ब्रिज क्रिटिक आया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज़ F.R. Lewis। तो उसने उसकी आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी, जो इसकी फ़नकाराना सलाहियतें हैं और जो इसकी मॉरल सीरियसनेस है, इखलाकी जो इसकी सीरियसनेस, इखलाकी की सोच है, प्लेसिंग मच ऑफ लॉरेंस, उस चीज़ को चैंपियन किया है, उस चीज़ को सपोर्ट किया है दैट ही वॉज नॉट अ पोर्नोग्राफर। वो कोई पोर्नोग्राफर नहीं था बल्कि ज़बरदस्त राइटर था। प्लेसिंग मच ऑफ लॉरेंस फिक्शन विद द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ द इंग्लिश नावल। और उसने लॉरेंस के अक्सर जो इसके फिक्शन है, फिक्शन मीनिंग है, उस राइटिंग को बोलते हैं जो राइटर अपने इमेजिनेशन से बनाता है, इमेजिनेशन से लिखता है, जो कोई रियलिटी पे बेस्ड नहीं था। दैट मीन्स इज नॉवल्स विद द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ द इंग्लिश नावल। जो इंग्लिश नावल का एक बड़ा ट्रेडिशन था, जिसको ग्रेट ट्रेडिशन, जिसमें बड़े ज़बरदस्त नॉवलिस्ट पैदा हुए हैं, चार्ल्स डिकन्स और दूसरे थे H.G. वेल्स और अदर्स। तो उस ग्रुप में इसने F.R. Lewis ने लॉरेंस को शामिल कर लिया। लॉरेंस इज नाउ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न वक्त में, आजकल के दौर में, लॉरेंस को इंग्लिश के बेहतरीन नावल निगारों में शुमार किया जाता है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इसकी जो खास मशहूर जो बुक किताबें हैं, नावल्स हैं, दैट इज़ द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव एंड लेडीज चैटरली लवर। सन्स एंड लवर्स और रेनबो, इन्हीं बुक्स की वजह से वो कंट्रोवर्शियल हो गया था अपने टाइम पे। लेकिन अब हम देखते हैं दैट ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट्स। लेकिन आजकल वो बेहतरीन नावल निगारों में शुमार होता है। तो ये इसकी वर्क्स हैं द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव एंड लेडीज चैटरली लवर। तो ये था जो राइटर का बैकग्राउंड था D.H. लॉरेंस का। तो मैंने आपको बताया कि दो राइटर्स ऐसे थे जो अपने टाइम पे बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए, जो जिन पे बैन लग गया। दैट फर्स्ट वाज सादत हसन मंटू, हु रोट अबाउट द पार्टीशन, जिसने पार्टीशन पे ज़्यादा लिखा है, उर्दू राइटर है, उर्दू का ये अफसाना निगार है। एंड सेकंड इज़ दिस D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये भी अपने टाइम पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया। So dear viewers, this was the background of the writer and his profile, that is the D.H. Lawrence। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो in our next video I am going to explain for you the poem and what is it about। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली और लेसन्स हैं और जो दूसरी टॉपिक्स हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।